हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीपी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में जो आपका क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो सेल में जो सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल सबसे पहले कैसे डिस्कवर हुआ, उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या सेल थ्योरी है, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेल देखा था वो किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? एक कॉर्क स्ट्रक्चर देखा था जो देखने में कैसा था? हनी कॉम टाइप सा। यानी कि इसमें उन्होंने सिर्फ क्या देखी थी? एक तरह की सेल वॉल देखी थी और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में थे, लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। तो रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को, कंपार्टमेंट्स को एक टर्म दिया दैट इज सेल। यानी कि रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को देखा और इसका जो टर्म है सेल वो रॉबर्ट हुक ने दिया इन 1665। अब जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, इनकी डिस्कवरी एक अच्छा आइडिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। ये बताया कि इनके डिस्कवरी से ये आइडिया लग गया कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं, यूनिट से, दैट इज सेल। यानी कि ये आइडिया लग गया था रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में वो सभी के सभी क्या बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। तो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल इज डन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 और इनकी जो बुक थी माइक्रोग्राफिया उसमें इन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल को देखा था, इन्होंने सिर्फ सेल वॉल को देखा था, उसके अंदर जो भी लिविंग मटेरियल होता है उसको इन्होंने नहीं देखा था। लेकिन 1674 में आपके एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट आए, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने खुद अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, इम्प्रूव था वो थोड़ा सा, और उन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स को देखा जो पॉन्ड वाटर में उन्हें मिला। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल की अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो दैट इज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक in 1674. In 1678, Anton von Leeuwenhoek also discovered sperm cell and sperm cell of human, dog, rabbit, frog, fish and insect. तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि who discovered first the cell, तो फर्स्ट डिस्कवरी जो सेल की होगी वो रॉबर्ट हुक की होगी in 1665। लेकिन अगर फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी अगर आपसे पूछी जाए तो दैट वाज डन बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन 1674। तो आपको इन क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर फर्स्ट सेल की डिस्कवरी पूछी जाए तो रॉबर्ट हुक का नाम देना है, अगर फर्स्ट लिविंग सेल की बात की जाए तो आपको एंटोन वॉन लीवेनहॉक का नाम देना है। आपके एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की इन प्लांट सेल। यानी कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन प्लांट सेल। तो हमारे न्यूक्लियस के डिस्कवरर कौन माने जाएंगे? आपके रॉबर्ट ब्राउन। इन 1839 में एक जैक एनिमल फिजियोलॉजिस्ट आए, आपके जे.ई. पर्किंजे। इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है आपका? सेल के अंदर जो भी हमारा लिविंग मटेरियल, लिविंग फ्लूइड जो सब्सटेंस फिल्ड होता है दैट इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर ही सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो प्रोटोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है और जो प्रोटोप्लास्ट टर्म है दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय जे.ई. पर्किंजे इन 1839। तो जो हमारे रॉबर्ट हुक थे इन्होंने सिर्फ डेड सेल को देखा था, उसकी सिर्फ आउटर सेल वॉल को। उन्हें ये आइडिया लग गया था कि जो एनिमल सेल है वो छोटे छोटे इस तरह से सेल से मिलके बने। ठीक, उसके अंदर का जो लिविंग मटेरियल था दैट वाज सीन बाय पर्किंजे, यानी डिस्कवर्ड बाय पर्किंजे। नेक्स्ट आपके आते हैं हीकल। अब रॉबर्ट ब्राउन ने तो ये डिस्कवरी कर दी कि न्यूक्लियस
डिस्कवर कर दिया प्लांट सेल में, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में जो डिटेल नॉलेज दी वो हमें दी हीकल ने। हीकल ने बताया कि जो न्यूक्लियस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। जो एनिमल्स में, लिविंग थिंग्स में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो स्टोर कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में। और जो ट्रांसमिशन होता है यानी कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का, वो भी न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है। यानी कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो ये हीकल की काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। बात है आपकी सेल थ्योरी, यानी कि सेल के बारे में और थोड़ा डिटेल नॉलेज। तो सबसे पहले 1838 में जैकब मैथाइस लाइडेन, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। इन्होंने ये बता दिया कि जो भी हमारे सारे प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने? सेल से। इसके बाद 1839 में आए थियोडर सचवान, अ जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने कहा जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो सभी किससे मिलके बने? सेल्स। यानी कि स्लाइडेन ने बताया कि सिर्फ प्लांट्स के बारे में बताया कि ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल, लेकिन जो सचवान थे इन्होंने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आर मेड अप ऑफ सेल। अब स्लाइडेन और सचवान ने जो ये कंबाइंड थ्योरी जो डिस्कवरी दी, इसके बेस पे हमारी सेल थ्योरी बनी। ठीक है, क्या सेल थ्योरी बनी? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये तो थी हमारी ओल्ड थ्योरी। अब जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है दैट इज गिवन बाय आर बर्चाओ। इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी और बताया ओमिनिस सेलुली ए सेलुला। इसका मतलब क्या कि जितनी भी हमारी सेल्स हैं ये अराइज होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई भी नई सेल ऑटोमेटिक नहीं बनती है, ये जो पहले से प्रेजेंट है हमारी सेल उसी से अराइज होती है। अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी के जो हमारे कुछ पोस्टुलेट्स हैं दैट आर, फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वर्ल्ड में वो किससे मिलके बने हैं? सेल से। सेकेंड पोस्टुलेट है आपका ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल, सो सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी हमारी लाइफ की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं वो कहाँ पर होती है? सेल के अंदर में। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना है और हर एक सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहती है, तभी वो लाइफ क्या होती है? ऑर्गेनिज्म की चलती रहती है। इसलिए सेल को क्या बोला गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई सेल आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो आंसर विल बी cells are structural and functional unit of life because all metabolic reactions take place in the cell। तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। थर्ड पोस्टुलेट आपका मॉडर्न सेल थ्योरी का है all cells arise from pre-existing cell। यानी कि जितनी भी सेल्स अराइज होती हैं वो पहले से जो प्रेजेंट है सेल्स उनसे ही बनती है। फोर्थ आपका एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब उसकी लाइफ स्टार्ट होती है तो वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद सेल क्या होती है? डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स बन जाती है, टिश्यू बन जाता है, फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन जो आपके वायरस है ये एक्सेप्शन है आपका इस सेल थ्योरी से, बिकॉज वायरस आपका एक तरह से लिंक माना गया है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। यानी कि वायरस जब तक कोई रिएक्शन शो नहीं करता, ना ही कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं करता। जब वो किसी लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल्स की बॉडी में एंटर कर जाता है उसके बाद उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो में जो आपकी सेल की डिस्कवरी थी यानी हिस्ट्री ऑफ सेल दैट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो हमारा सेल्स का क्लासिफिकेशन है, सेल्स का स्ट्रक्चर है, इसके ऑर्गेनेल्स हैं। तो आई होप ये वीडियो तो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।